संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। सम्यक दर्शन की बात करने के लिए इसलिए इस नई छेड़ाला की पद्धति देखो आपके, पहले देव का श्रद्धान करना, फिर शास्त्र का करना। अब शास्त्र हमारे पास आ कहां से रहे? तो भगवान तीर्थंकरों के जाने के बाद भी केवली भगवान होते हैं, श्रुत केवली भगवान होते हैं। उसके बाद में अनेक और श्रेष्ठ आचार्य हुए, तब जाकर के हमें कोई ज्ञान हमें को प्राप्त हुआ। उन सबका भी बहुमान आना, ये सब हमारे लिए गुरु की भक्ति करना कहलाएगा। इसलिए यहां पर ये पद्धति जोड़ी गई है कि आप ये परंपरा समझें कि भगवान महावीर के स्वामी के बाद में भी कुछ और लोग हुए हैं, केवली भी हुए हैं और श्रुत केवली भी हुए हैं। उनके बाद में जो एक केवली श्रुत केवली हुए, तो केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर होता है अभी इतना भी पता नहीं होगा, और सब निश्चय सम्यक दृष्टि बने बैठ जाते हैं। केवली मतलब जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन केवल ज्ञानी है। जैसे भगवान महावीर स्वामी के बाद में गौतम गढ़धर जब केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं शाम के समय पर, तब वे केवल ज्ञानी बन जाते, तब वे केवली भगवान कहलाते हैं। गौतम गढ़धर, सुधर्मा स्वामी और फिर जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। अनुबद्ध का मतलब है कि एक के जाने के बाद दूसरे को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, एक को मोक्ष होने के बाद उसी दिन दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रही, इसका नाम है अनुबद्ध केवली। इसलिए इन 3 अनुबद्ध केवली का नाम विशेष रूप से सामने लिया जाता है। बीच में और भी होते रहे केवली, वो इस परंपरा में नहीं आते। तो 3 ये अनुबद्ध केवली, और उसके बाद में 5 श्रुत केवली, जिनमें अंतिम भद्रबाहु श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली का मतलब केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन जिन्हें श्रुत ज्ञान परिपूर्ण है उनको श्रुत केवली कहा जाता है। जो 12 अंग का 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान बताया जाता है, जो गढ़धर परमेष्ठी के द्वारा 14 अंग के रूप में श्रुत ज्ञान को गूंथा गया, वह 12 अंग और 14 पूर्व, उन 14 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान होने का नाम श्रुत केवली कहलाता है।
अगर उन 14 पूर्वों में 10 पूर्वों का भी ज्ञान हो जाएगा तो भी श्रुत केवली कहलाएंगे। इसलिए 2 तरह की रिद्धियां श्रुत ज्ञान के साथ हैं, णमो 10 पुब्बीणम, णमो 14 पुब्बीणम। 10 पूर्वधारी श्रुत ज्ञानियों को, श्रुत केवलियों को नमस्कार हो, और 14 पूर्व के धारी श्रुत केवलियों को नमस्कार हो। तो श्रुत केवली जिन्हें शास्त्र का, पूर्वों का, अंगों का परिपूर्ण ज्ञान हो, उनको कहते हैं श्रुत केवली। तो ऐसे श्रुत केवली भी हुए जिनमें भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली हुए, और उनके पास तक भी, उनके समय तक भी परिपूर्ण श्रुत ज्ञान चलता रहा। आपको तो अंग और पूर्वों के नाम भी कभी पढ़ने में ना आते होंगे, हैं? हैं? हाँ, पढ़े हैं। हाँ, तो ये अंग और पूर्व, 12 अंग 14 पूर्व, इनके जो ज्ञाता होते हैं वह श्रुत केवली भगवान कहलाते हैं, जो श्रुत ज्ञानी ही होते हैं, केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, मति और श्रुत ज्ञान के धारी होते हैं। ऐसे श्रुत केवलियों में जो 14 पूर्व के धारी होते हैं श्रुत केवली, वह आचार्य कहते हैं कि वह इतने दृढ़ होते हैं अपने आप में कि उनका सम्यक दर्शन उस जन्म में छूट नहीं सकता, इस बात की गारंटी दी जाती है। क्या सुना? किसी के सम्यक दर्शन छूटने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन श्रुत केवली का सम्यक दर्शन नहीं छूटता, इस बात की गारंटी होती है। यह सम्यक दर्शन उनकी एक दृढ़ भूमिका होती है, और इस दृढ़ भूमिका में वह 14 पूर्वों का अपने अंदर पूर्ण ज्ञान रखते हैं। यह ज्ञान उनके लिए श्रुत केवली की उपाधि देता है उनको, और इसी ज्ञान के कारण से वह श्रुत केवली बाह्य रूप में भी और अंतरंग रूप में भी, दोनों रूपों में कहे जाते हैं। यानी व्यवहार से भी श्रुत केवली और निश्चय से भी श्रुत केवली। व्यवहार से कब? जब हम शास्त्रों के ज्ञान में लगे तो व्यवहार से श्रुत केवली, और जब आत्मज्ञान में लीन हो गए तब निश्चय से श्रुत केवली। तो व्यवहार हमेशा निश्चय के साथ चलता है, व्यवहार पहले होता है, निश्चय बाद में आता है। व्यवहार ज्ञान के माध्यम से ही निश्चय ज्ञान की भूमिका बनती है, व्यवहार सम्यक दर्शन से ही निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। इसलिए यह व्यवहार और निश्चय का क्रम अगर आपके दिमाग में उल्टा है तो आपको पूरे जिनागम का ज्ञान उल्टे रूप में चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वीतराग विज्ञान और यह सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत जैन विज्ञान, इसमें यह अंतर है। वीतराग विज्ञान में सर्वप्रथम पहले निश्चय लिया जाता है, यह भूमिका है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भी, और यही भूमिका है उस छैडाला की। वीतराग विज्ञान का यह ध्येय है, पहले वीतरागता को रखना। पहले वीतराग माने जो निश्चय रूप है उसको पहले रखना। तो निश्चय सम्यक दर्शन पहले, व्यवहार बाद में। जबकि आप अन्य अनेक आचार्यों को पढ़ेंगे, आचार्य कुंद के भी समय सार में जो आचार्य जयसेन महाराज जी की टीका है उनको भी पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले वह यही बताते हैं, सराग पहले वीतराग बाद में। व्यवहार सम्यक दर्शन पहले, निश्चय सम्यक दर्शन बाद में। क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन ही आपको पहले होगा। जितने भी भरत, सगर आदि चक्रवर्ती हुए, पहले हुए व्यवहार सम्यक दृष्टि ही रूप में हैं। जब वह अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं तब वह आप स्वरूप में लीन होकर के, जब वह निर्ग्रंथ मुनि बन करके निश्चय सम्यक दृष्टि बनते हैं, तब उनको निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो आप ये पहले बहुत बड़ा अंतर समझ लें। आपके ज्ञान में पहले व्यवहार सम्यक दर्शन है कि निश्चय सम्यक दर्शन है, ये आपको केवल इसीलिए बताया जा रहा है, और यही एक बहुत बड़ा अंतर है जो सम्यक दृष्टि जीव को जानना है। तो पुरानी छैडाला में सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन बताया जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन को ही निश्चय पहले बताया जाता है, व्यवहार बाद में होता है।
और आचार्यों की पद्धतियां क्या रही हैं? पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, निश्चय बाद में होगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और इसी अंतर के कारण से सारा ज्ञान, सारा सम्यक दर्शन उल्टे रूप में चल रहा है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? इतना तो आ ही रहा होगा, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। बस ये सम्यक दर्शन के लिए पहले जानना जरूरी है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि हम शास्त्रों को भी कहां से लाए, कहां से भी जाने। किन्ने बताए हमको शास्त्र? क्या गणधर परमेष्ठी ने बता दिए तो डायरेक्ट हमारे पास गणधर परमेष्ठी से आ गए? वो जो परंपरा थी, क्या हमें उसका स्मरण करना उचित नहीं है? तो गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो गुरु सामने है बस वही गुरु है। जो गुरु हमें उस परंपरा के माध्यम से ज्ञान को आगे तक लेते आए, उन सबका स्मरण करना भी, गुरु परंपरा का स्मरण करना भी गुरु भक्ति कहलाती है, गुरु का श्रद्धान कहलाता है। और वो श्रद्धान आपका तभी आएगा जब आप सभी गुरुओं का, जो भगवान महावीर स्वामी के बाद से लेकर के आज तक के हैं, उनका कम से कम कोई ना कोई एक मील के पत्थर के रूप में जो कम से कम कुछ प्रमुख हैं, उनको तो याद में रखो। तो वही बताने की पद्धतियां सामने आ रही है। तो केवली, श्रुत केवली, ये सब हमारे लिए क्या किए? अपनी मति अंजलि से, माने जैसे हमें पानी पीना होता है तो हम अपनी अंजलि भर करके पानी पी लेते हैं। भगवान का दिया हुआ ज्ञान कैसे पिया जाएगा? तो हमारी बुद्धि की अंजलि से पिया जाएगा। जितनी हमारी बुद्धि की क्षमता होगी उतना भर पाएंगे, बाकी का सब हमसे छूट जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए ये सब मति अंजलि से मुनिनाथ पूरी, कलिकाल विषय तिनका प्रवाह। इस कलिकाल में भी उस श्रुत ज्ञान का प्रवाह बना के रखे। ये केवली, श्रुत केवली, और उन श्रुत केवलियों के बाद में अनेक ऐसे आचार्य हुए जिनके पास में भले ही 14 पूर्व का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन जो ज्ञान उनके पास में था उसको भी उन्होंने संरक्षित किया। उनके नाम भी आगे आने वाले हैं। इन आचार्यों के द्वारा ही हमारे लिए आज ये ज्ञान मिला है। इन आचार्यों को, केवलियों को, श्रुत केवलियों को भी हमें स्मरण में रखना चाहिए। उनके लिए हमें धन्य धन्य कहना चाहिए। धन्य ते दिखलाए राह। राह किसने दिखलाई? केवल भगवान महावीर स्वामी के बाद अगर ये ना होते तो कौन दिखलाता राह? क्या सुन रहे हो? वो जो एक मशाल चलती है ना, हाँ, एक के बाद एक, एक के हाथ में देते चले जाते हैं, हाँ, खिलाड़ियों के साथ चलते रहती है। तो ऐसी ही ये ज्ञान की मशाल, भगवान तो मोक्ष चले गए, वो सब छोड़ के चले गए, गणधर परमेष्ठियों के पास सब रह जाता। अगर उनके पास से आगे बढ़ाने वाले ये श्रुत केवली ना होते तो ये बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो धनी है ते दिखलाए राह। उनके लिए भी हमें धन्य धन्य करना है। उनके प्रति भी हमारे अंदर धन्य धन्य का भाव आना चाहिए, जिन्होंने इस राह को दिखलाते रहे। और आज इस पंचम काल में, क्या सुन रहे हो, कितने वर्ष बीत रहे हैं? 2551वां चल रहा है। समझ आ रहा है ना? मतलब 2500 वर्ष, 2500 से ज्यादा वर्ष बीतने पर भी हमारे लिए आज ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो तीर्थंकर महावीर भगवान के बाद भी अनेक लोग हुए हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ये सभी जो लोग हुए हैं, ये कैसे हुए हैं? आगे के छंद में पढ़ते हैं। आरंभ परिग्रह रहित नित्य, सध्यान ज्ञान रत योग सत्य, ते सदगुरु पंचम काल पाय,
विषयन विरक्त नत दोय पाय। अब यह जो श्रुत केवलियों की परंपरा चली, ये चतुर्थ काल में नहीं चली। ये किस काल में चली? ये पंचम काल में चली। और पंचम काल में भी ये सभी साधु रहे, और पंचम काल में भी ये सभी साधु होते आए। और ये पंचम काल में सभी साधु क्या विशेषता के साथ रहे? तो ये विशेषता बताई गई यहां पर। आरंभ परिग्रह रहित नित्य। आरंभ से रहित होना, हिंसा के कार्यों से रहित होना, और परिग्रह से रहित होना। ये हमेशा से इस तरह से आरंभ और परिग्रह, ये बाहर के चीजें हैं, इनसे रहित होना। और फिर किससे सहित होना? तो सद्ध्यान ज्ञान रत योग सत्य, यानी ध्यान और ज्ञान में रत रहने का जो योग है, इस सत्य योग में लगे रहना, इसी सत्य परमार्थ की इस क्रिया में लगे रहना, ये ज्ञान और ध्यान की परिपूर्णता अपने अंदर रखना और आरंभ परिग्रह से रहित होना, ये सदगुरु पंचम काल पाए। ये भी पंचम काल में होने वाले सदगुरु हैं। क्या सुन रहे हो? कई लोग तो सब चीजें चतुर्थ काल में ही समझते हैं। आचार्य कुंद कब हुए? चतुर्थ काल में हुए, है ना। आचार्य समंतभद्र कब हुए? चतुर्थ काल में हुए। ऐसे लोग हैं, कुछ पता नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के बाद लगभग 3-3.5 वर्ष बाद ही जो है पंचम काल शुरू हो जाता है। समझ आता है? फिर उस पंचम काल में ही ये सब महान आचार्य हुए हैं, ये सब श्रुत केवली हुए हैं। और भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्ष तक तो ये श्रुत केवली की या श्रुत ज्ञान की परंपरा ये अक्षुण्ण रूप से चली है, माने पूर्ण श्रुत ज्ञानी मिले हैं। उसके बाद में श्रुत ज्ञान में कमी आती गई। फिर किसी के लिए 14 पूर्व का ज्ञान नहीं रहा, तो किसी को 10 पूर्व का रह गया, 9 पूर्व का रह गया, धीरे धीरे वो 1 पूर्व का रह गया, 1 पूर्व में भी फिर वो अंगों पर आ गए, तो किसी को आचारांग तक का ही रह गया। इस तरह से ज्ञान की कमी होती गई। ये इतिहास को पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि ये पंचम काल में भी इस तरह के गुरु हुए हैं, जो हमारे ना कभी ज्ञान के विषय बनते हैं, ना कभी समझ के विषय बनते हैं। श्रद्धान के विषय कैसे बनेंगे? इनको ध्यान में रखना। और ये सब की क्या परिभाषा है इन सब सदगुरुओं की? आरंभ परिग्रह से रहित होना और ज्ञान ध्यान में लीन रहना, यही सत्य आचरण करना ही इनका प्रमुख गुरुपना है। और इस तरह से अगर पंचम काल में ये गुरु मिले तो ये सब कैसे? विषयन विरक्त नत दोय पाए। ये सब विषयों से विरक्त हैं। इनके इसी गुणों को ध्यान में रख करके इनके दोय पाए में नत हो जाओ, दोनों चरणों में नत हो जाओ। इससे ज्यादा और कुछ सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस इतनी ही परिभाषा है गुरु की। तो कितनी विशेषता हो गई गुरु की? 3 विशेषताएं हो गई। सुन रहे हो? हाँ, क्या? आरंभ परिग्रह से रहित होना, ज्ञान ध्यान में रत रहना और विषयों से विरक्त होना। बस ये 3 विशेषताएं पंचम काल में हर गुरु की रही हैं। और इन्हीं गुरु की परंपरा को हम ध्यान में रखते हुए उन गुरु के प्रति नतमस्तक होते आए हैं। तो शास्त्र तो हमारे पास आए, लेकिन किन से आए? किनके माध्यम से आए? ये गुरु परंपरा से आए। ऐसे हमें ये गुरु परंपरा को ध्यान में रख करके जब हम चलेंगे तो इसी का नाम है क्या, जो आगे बताया जा रहा है? ते भावलिंगी मुनि है महंत, आत्म ज्ञानी चारित्रवंत,
गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध, समकित जानो मत बनो अंध। ते भावलिंगी मुनि है महंत, इन्हीं को कहते हैं भावलिंगी मुनि। सुन रहे हो? भावलिंगी, और कोई इनकी पहचान नहीं होती। ये बहुत चर्चाएं चलती हैं, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी। भावलिंगी का मतलब भावों से जिन्होंने इस लिंग को धारण किया हो उन्हें भावलिंगी मुनि कहते हैं। भावों से मतलब और किसी ख्याति पूजा लाभ की इच्छा से न करके कर्म क्षय के लिए, सम्यक चारित्र और रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जिन्होंने इस भावना से इस जिन लिंग को धारण किया हो वह भावलिंगी मुनि कहलाते हैं। सुन रहे हो? इससे ज्यादा आपको भावलिंगी की ना कोई पहचान हो सकती है, ना कोई पहचान करने के लिए टॉर्च लगाने की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा? ना कोई इंडोस्कोपी एंट्रोस्कोपी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भावलिंग का मतलब क्या? जो ऊपर छंदों में कह दिया, आरंभ परिग्रह से रहित होना, ज्ञान ध्यान में लीन होना, विषयों से विरक्त होना, इसी का नाम क्या है? यही भावलिंग की पहचान है। वह भावलिंग जब कर्म क्षय के उद्देश्य से होता है तो सम्यक दर्शन के साथ होता है, और जो सम्यक दर्शन के साथ चारित्र होता है उसी को भावलिंग कहा जाता है। जिनके उद्देश्य में सम्यक दर्शन नहीं है, जिनके उद्देश्य में सम्यक चारित्र नहीं है, जिनके उद्देश्य में कर्म क्षय का निमित्त नहीं है, उनके लिए ये भावलिंग नहीं बनता। तो कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो केवल तप करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। भाई हमें मोक्ष मिल जाएगा, कठिन तपस्या करो मोक्ष मिल जाएगा। तो बिना ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के जो तप करते हैं उन्हें द्रव्यलिंगी कहा जाता है। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र को धारण करते हुए तप करते हैं उन्हें भावलिंगी कहा जाता है। ये भावलिंग और द्रव्यलिंग सिर्फ इतना ही है, इसकी और कोई बाहर से पहचान नहीं है, न भीतर से पहचान करने का कोई तरीका है। गुण स्थानों की पहचान आप कभी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किसका कौन सा गुण स्थान है, और ना कभी करने के लिए आचार्यों ने कहा है। ये आपके ज्ञान का विषय नहीं है, ना आपको इसे अपने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। तो आपके लिए पहले ये होना चाहिए कि भावलिंगी मुनि कौन। तो ये सब जो परंपरा चली आ रही है, ये सब किनकी? द्रव्यलिंगियों की परंपरा है कि भावलिंगियों की है? समझ में आ रहा है ना? तो ये भावलिंगी मुनि कैसे होते हैं? आत्मज्ञानी, चारित्रवंत, आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मा का ज्ञान, ध्यान सब करने की कला इनके अंदर होती है, और ये चारित्रवान होते हैं। यही इनके भावलिंग की सबसे बड़ी पहचान है। आत्मज्ञानी होना, चारित्रवान होना, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो गया। और सम्यक दर्शन क्या? तो गुरु आगम आज्ञा का प्रबंध। जो गुरु की आज्ञा से बंधे हुए हैं, आगम की आज्ञा से बंधे हुए हैं, वो सम्यक दृष्टि है। आगम के विपरीत जो अपनी कोई भी चर्या नहीं करते, गुरु की परंपरा के विपरीत कोई चर्या नहीं करते, वो गुरु और आगम की आज्ञा से बंधे हुए, यही उनका सम्यक दर्शन है। क्या सुना? सम्यक दर्शन क्या? किनका? जो मुनि महाराज हैं उनके लिए सम्यक दर्शन किस चीज से आएगा? तो उनके लिए सम्यक दर्शन गुरु की और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलने से आएगा। क्या सुना? क्योंकि देव तो उन्होंने मान लिया, लेकिन जो देव की बात है, शास्त्र की जो बात है, और जिस बात को गुरुओं ने आगे बढ़ाया, उस बात को जो स्वीकार करते हुए आगे चलेंगे, तो वह उसी परंपरा में सम्यक दृष्टि बन करके आगे बढ़ते रहेंगे। यह सम्यक दर्शन है, और कोई सम्यक दर्शन नहीं है। तो हर किसी की भूमिका के अनुसार भी वह सम्यक दर्शन अपने अपने तरह से अलग अलग होता है। सम्यक दर्शन का मतलब जो समीचीन ये दर्शन है, जिन दर्शन है, इसमें अपनी श्रद्धा को बनाए रखना भी
क्या है? सम्यक दर्शन है। तो यह सम्यक दर्शन उनके पास में होता है और इसी सम्यक दर्शन के कारण से वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। और इसी तरह के जीव इतने हो गए कि उनकी कोई गिनती नहीं है। प्रमुख प्रमुख आचार्यों के नाम तो फिर भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन अनेक साधक जो बिना नाम के रहे, बिना प्रसिद्धि के रहे, उनके तो कोई नाम पते भी पता नहीं है। लेकिन हमारी श्रद्धा में तो सब आने चाहिए और वह सबके प्रति हमारा ये भाव होना चाहिए। वो सब कैसे हैं? भावलिंगी हैं। वह आत्मज्ञानी हैं, चारित्रवान हैं, गुरु और आगम की आज्ञा से बंधे हुए हैं। यही उनका सम्यक दर्शन है। समकित जानो मत बनो अंध, अंधे मत बनो। अंधे बनने का मतलब सम्यक दृष्टि तो कोई होता ही नहीं है। एक आध कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। भावलिंगी तो कोई हुए ही नहीं, सिवाय एक आचार्य कुंद के अलावा कोई भावलिंगी हुआ ही नहीं। ये धारणा बना रखी है। पंचम का सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, हमें जिनवाणी कहाँ से प्राप्त हुई? श्री वर्धमान भगवान से, गणधर परमेष्ठी भगवान से, पूर्वाचार्यों की गुरु परंपरा से या आचार्य कुंद से? कल के सवाल का सही उत्तर है, पुरानी और नई छह ढाला में किन किन विषयों को लेकर अंतर है। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।